नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों, भारत के निहाल सरीन ने कुछ ऐसा किया है कि मेरे को एक दिन में दूसरी बार उनके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। और निहाल सरीन ने हमने पहले ही आपको सुबह सुबह बताया था कि उन्होंने प्रेसिडेंट कप का खिताब जीत लिया है उज्बेकिस्तान में। ये तो उज्बेकिस्तान और भारत का चल ही रहा है कि भारत के खिलाड़ी उज्बेकिस्तान जाके जीतते हैं, उज्बेकिस्तान वाले भारत आके जीतते हैं। अच्छी बात है कि अगला चेस ओलंपियाड 6 महीनों बाद 7 महीनों बाद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। तो हमारी बारी है अब। खैर, निहाल सरीन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो जो सब कुछ मिलना था अब उसका वक्त आ चुका है। बहुत समय बीता जब निहाल जो है वो पिक्चर से गायब होते नज़र आ रहे थे। हर कोई यही बात कर रहा था कि वो बहुत टैलेंटेड हैं और वो डिज़र्व करते हैं टॉप में। और आखिरकार ऐसा लग रहा है कि अब उनने वो रास्ता जो है अख्तियार कर लिया है। एक क्लासिकल टूर्नामेंट में अगर हम बात करें निहाल का, मुझे नहीं याद आ रहा है कि इसके पहले कभी भी किसी एक क्लासिकल टूर्नामेंट में निहाल के 7 डिसिसिव गेम हुए हों। मतलब 9 में से 7 मैच के रिजल्ट आए हैं, उसमें से उन्होंने 6 जीते हैं, सिर्फ 2 बाजियां ड्रॉ रही हैं। और आज एक बार फिर उन्होंने जो आखिरी बाजी खेली, अब्दी सालिमोव, अब्दी मलिक जो कि उज्बेकिस्तानी के ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और 2561 रेटिंग है। सारे प्लेयर स्ट्रांग ही थे। और हम जानते हैं कि आपने वर्ल्ड कप देखा है आपने नंबर गेम की कैसे बड़े बड़े दिग्गज जो है वो रेटिंग ज़्यादा होने के बाद भी किन से हारे, लोअर रेटेड प्लेयर से हारे। तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में निहाल ऑलरेडी टूर्नामेंट जीत चुके थे, 1.5 पॉइंट की लीड थी, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट ख़त्म किया। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पॉइंट की लीड के साथ ख़त्म किया उन्होंने। दूसरे नंबर पे जो खिलाड़ी थे मदमानी मिनोव मुखमिदीन, ये 5 अंक बना करके रहे, और वो ही 5 अंक बना करके तीसरे स्थान पर रहे। दूसरे और तीसरे पे इन लोग रहे, लेकिन 7 अंक बना करके निहाल सरीन 2820 के ऊपर का परफॉर्मेंस जो है उन्होंने किया है इस टूर्नामेंट में। और जो लाइव रेटिंग है उसमें भी उन्होंने अब फाइनली जो है एक अच्छी छलांग लगाई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि लाइव रेटिंग में निहाल जो है इस समय 2715.5 रेटिंग के साथ वर्ल्ड नंबर 26वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और अगर आप भारतीय खिलाड़ियों की बात करोगे तो अर्जुन, प्रज्ञानंदा, यहाँ पर गुकेश, विश्वनाथ आनंद हैं, लेकिन हम काउंट करते हैं क्योंकि वो क्लासिकल नहीं खेलते हैं। उनके बाद सीधा निहाल सरीन यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। अरविंद चिदम्बरम से आगे, विदित गुजराती से आगे यहाँ पर जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बना ली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगले कुछ महीनों में भारतीय टीम का सिलेक्शन हो जाएगा ओलंपियाड के लिए। और ऐसे में निहाल का नंबर 4 पर जगह बनाना, हम जानते हैं कि 5 खिलाड़ी जाते हैं शतरंज ओलंपियाड, बहुत मायने जो है वो रखने वाला है। तो खैर, अब बात करेंगे उस मुकाबले की जिस मुकाबले में खिताब भी जीता, तो स्टाइल से जीता है। दिखाता हूँ वो आपको मुकाबला, देखिएगा पूरा। E4 से शुरुआत हुई यहाँ पर, E4 E6, यहाँ पर D3 D5, क्वीन आता है यहाँ पर E2 पर, नाइट आता है F6 पर, नाइट F3, यहाँ पर बिशप E7। तो G3 किया यहाँ पे निहाल ने। किंग्स इंडियन का सेटअप जो है वो अपने तरह से लेते हैं यहाँ पर। और जैसे हमने देखा है यहाँ पर अधिकतर के लोग नाइट D2 करके जो है निकालते हैं पहले, बट निहाल क्वीन E2 करके लेकर के आते हैं। और किंग्स इंडियन का अगर आपको पसंद है तो ये सेटअप आपको पसंद आएगा। जैसे C5 किया अपोनेंट ने तो E5 किया, एंड देन यहाँ पर ये C4 जो है उसको खेला यहाँ पर निहाल ने। ओके, अपोनेंट आते हैं नाइट C6, कासल कर लिया यहाँ पे निहाल ने, और अपोनेंट ने F6 करके ब्रेक दिया, जो कि कॉमन है फ्रेंच में। निहाल एक्सेप्ट करते हैं, बिशप आता है, नाइट C3 आते हैं, नाइट आता है B3 पर। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, निहाल यहाँ पे खेलते हैं नाइट B2। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नाइट को वो B3 ले जाना चाहते हैं और चैलेंज करना चाहते हैं यहाँ पर इस पॉन को, ठीक है। अब और दूसरी बात, आपको बिशप भी ओपन करना है इस डायगोनल में। नाइट आता है ऊपर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वीन पीछे आ जाएगा, क्योंकि अगली जो चाल आने वाली है, जैसे अपने क्वीन D6 खेलते हैं, यहाँ पर क्वीन E7 भी हो सकता है। और यहाँ पर ये भी देखने की बात है, जब F6 ब्रेक दिया गया तो ये थोड़ा सा आपका वीक है अभी फिलहाल के लिए, और ये बिशप बंद है। तो क्वीन D6 आते हैं वो ताकि E5 आ सकें, लेकिन अब निहाल आते हैं नाइट B3 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर या तो वो मारें या हम मार दें, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मान लीजिए कि वो कुछ और खेलते हैं, वो चलो मैं बिशप D7 यहाँ पे निकाल देता हूँ। सो एनीवे यहाँ पे बिशप F4 जो है वो आने वाला है। तो आप यहाँ पे E5 जैसा अगर कुछ करते हैं इस पोजीशन में, तो बिशप E3 आके बैठेगा। और जो गेम में बाद में हुआ भी
बट ये जो 3 पॉन है ना, ये काफ़ी ब्रेक होने वाले हैं। D5 का पॉन आपका खतरे में आने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसको बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखिए नाइट B3, देखने में ऐसा लगता है कि अरे ये तो पीस जो है वो यहाँ पर ट्रैप हो रहा है, बट नाइट E4 आ रहा है। और उसके बाद दिक्कत ये हो रही है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमिटेड हो गया है, सेंटर से ब्लॉक हो गया है, और ऐसा जब भी होता है इस पे नुकसान जो है किंग्स इंडियन में सामने वाले को होता है। बाद में ये जो लाइट कलर हैं, ये जो स्क्वायर है ना E4, ये बहुत काम आएगा वाइट के। ये बिशप तो अपनी जगह जो है वो बना लेगा। तो खैर वापस चलते हैं मैच में क्या हुआ। तो उन्होंने नाइट B3 यहाँ पे मार दिया। ओके, जब जैसे ये हुआ क्वीन D6 नाइट B3, उन्होंने नाइट B3 मार दिया, क्वीन B3 मार दिया निहाल। यहाँ पे D5 पे थोड़ा सा प्रेशर है, आप देख सकते हो। तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए अपोनेंट ने अपना बिशप दे दिया, क्वीन C3 और D4 करके ब्लॉक कर दिया। बट अगर आप किंग्स इंडियन के जानकार हो तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि जब जब ब्लैक ऐसे ब्लॉक करता है पोजीशन को, वाइट के लिए आसान हो जाता है इस पोजीशन में खेलना। अभी भी देखिए ये बिशप नहीं निकला है, और ये जो नाइट है इसको रीलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे ये काम नहीं आएगा। तो उन्होंने खेला, उसको रीलोकेट किया, नाइट D7, तो नाउ बिशप F4। अब यहाँ पर आजकल मैं निहाल को देख रहा हूँ कि जब कॉन्फिडेंस आपका ऊपर जा रहा है तो देखिए वो कितनी प्यारी चालें चलते हैं। बिशप F4 क्या है भाई, वो फोर्स करें कि आप E5 बढ़िए। वंस आप E5 खेलते हो, आपने नाइट का घर जो था वो खा लिया, वो वहाँ से इंप्रूव हो सकता था, वो चला गया। ये पॉन जो है एक वीकनेस है। अब आप पीछे आएंगे, आपकी क्वीन की एक्टिविटी को भी स्टॉप किया है यहाँ पर, और क्वीन गया G6, इमीडिएटली इंप्रूव किया। और ये शायद यहाँ पर उन्होंने सोचा नहीं होगा, उनके अपोनेंट ने, निहाल ने बोला आप तो मार लो D3। क्या प्रॉब्लम है, आपके पीसेस नहीं खेल रहे हैं। तो जब आपके 3 पीसेस गेम में नहीं है, आप एक आध पॉन मारते भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने मारा उनका नाम भूल जाता हूँ मैं, आब्दी सालिमोव ने। बट निहाल खेलते हैं BD5 चेक, किंग जाता है कॉर्नर में। बैक रैंक का प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, पॉन इंटू पॉन। अब प्रॉब्लम कैसा है इधर की, अगर आपने यहाँ पे रुक F1 मारा तो आफ्टर रुक F1 अभी यहाँ पे देखिए क्वीन आ रहा है, और बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। और इस पोजीशन को बचाने के लिए एक्चुअली आपको B6 वगैरह शायद खेलना पड़े यहाँ पे, बट क्वीन A3 आएगा, एक्सचेंज लड़ेंगे। ये पीसेस निकलने के पहले ये रुक अंदर हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिए ये तो आपका पीछे रुक ही मर रहा है, तो बड़ा मुश्किल है इस पोजीशन को बचाना। तो उन्होंने खेला रुक E8, रुक को हटा लिया, एंड नाउ निहाल खेलते हैं रुक F3, क्वीन पे अटैक करते हैं, क्वीन C2, नाउ क्वीन यहाँ पर क्वीन को फोर्स करते हैं दूसरे रुक को लाके, एंड देन डबल रुक की गन जो है वो तैयार है, सीधा F8 के स्क्वायर को देख रही है। और फिर उन्होंने क्वीन B6 खेला एक्सचेंज करने के लिए, निहाल ने क्वीन A4 करके मना कर दिया। अभी E6 का थ्रेट है, बहुत ख़राब बाजी हो गई थी यहाँ से। तो मतलब बैक रैंक का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आप खोलोगे, चलो मैं बैक रैंक कुछ नहीं हो रहा, मैं ये खेल दूँ यहाँ पे, मान लीजिए कि आप A6 खेलते हैं इस पोजीशन पे, तो E6 आ रहा है, और अब आप देखोगे प्रॉब्लम है, आप नाइट हटा ही नहीं सकते। पहली बात तो आप नाइट F6 जैसा कुछ खेलोगे तो यहाँ पे E1 क्वीन E8 रुक E8 इस तरह से मेट लगा हुआ है एक्चुअली में। तो फिर उन्होंने यहाँ पे H6 खेला, किंग के लिए जगह बनाई, बट आफ्टर क्वीन C2 यहाँ पर A5 खेला, बट जो मिस हुआ वो था E5। इसके बाद गेम E6 के बाद है ही नहीं। अब क्या करोगे इस पोजीशन में, नाइट को आप कहीं ले नहीं जा सकते, नाइट मरना तय। नाइट को अगर आपने फिर से वही बोलूँ, अगर F6 वगैरह खेला आपने तो रुक F6 आ जाएगा, और अगर आप मारते हैं यहाँ पर तो आई थिंक आफ्टर रुक F6 ही गेम ख़त्म है, फिर क्वीन भी आ रहा है। तो खैर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इसके पहले, यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, आफ्टर E6 यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया आब्दी मलिक ने, और ज़बरदस्त जीत यहाँ पर दर्ज की निहाल सरीन ने। बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि निहाल को लंबे समय से हम सब देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक था कि वो अटक गया था, 2700 क्रॉस नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार अब क्रॉस हो गया है। मुझे लगता है कि निहाल 2750 के पहले रुकने वाले नहीं है, ये अब लगातार ऊपर जाएंगे। अब आ गया टाइम निहाल का, हम कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए करिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से ही वीडियो हिंदी भाषा के क्षेत्रों में और भी लोगों तक पहुंचते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।